नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है खबर छत्तीसगढ़ की। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि 4 जून 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान में कितनी कटौती की है। तो इसके ऑप्शंस है 9.5%, 10%, 8.7% या फिर 7.5%। तो इसका आंसर होगा ए 9.5%। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आरबीआई भी कहा जाता है, उसने 4 जून 2021 को चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर 9.5% कर दिया है। अब आरबीआई गवर्नर ने कहा कि पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था के 18.5%, दूसरी तिमाही में 7.9% तथा तीसरी तिमाही में 7.2% और चौथी तिमाही में 6.6% की दर से बढ़ने की संभावना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय ओलंपिक पहलवान अपने डोप परीक्षण में विफल रहा। तो इसका उत्तर है, इसके पहले ऑप्शंस है संदीप सिंह मन्नू, सत्यव्रत कादिया, सुमित मलिक और चौथा है अंशु मलिक। तो इसका आंसर रहेगा आंसर सी, सुमित मलिक। बढ़ते हैं तीसरी क्वेश्चन की ओर। केरल ने नई सरकार की पहली बजट प्रस्तुति में कितने मूल्य के विशेष कोविड पैकेज की घोषणा की है। ऑप्शन है ए 10,000 करोड़ रुपए, 15,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए और 25,000 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर होगा सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन है, मोबाइल नेटवर्क सेवाओं में सुधार के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम 100 टावर स्थापित किए जाएंगे। इसका ऑप्शन है लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और चौथा है जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर होगा ए लद्दाख। तो इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि लद्दाख में मोबाइल जो नेटवर्क सेवा है में सुधार के लिए अगले कुछ महीनों में लगभग 100 टावर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र शासित प्रदेश ने सीमावर्ती गांवों में टावरों की शीघ्र स्थापना और ओएफसी केबल बिछाने के लिए सेना से मदद मांगी थी। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। असम साहित्य सभा के किस पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ऑप्शंस है राहुल सचदेवा, अनिल बोरा, लक्ष्मी नंदन बोरा, मोहन अग्रवाल। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, लक्ष्मी नंदन बोरा। इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि असम के जाने माने जो साहित्यकार लक्ष्मी नंदन बोरा जी थे, उनका 3 जून को निधन हो गया। उन्होंने 60 से अधिक किताबें लिखी, जिनमें अधिकांश उपन्यास और लघु कहानियों के संकलन हैं। उनका पहला उपन्यास गंगा सिलोनीर पाखी का 11 भाषाओं में अनुवाद हुआ तथा 1976 में इस पर फिल्म भी बनी। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता बोरा असम साहित्यिक सभा के अध्यक्ष रह चुके थे। उन्हें सरस्वती सम्मान और असम वैली लिटरेरी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की ओर। तो छठवां क्वेश्चन इस प्रकार है कि रक्षा मंत्रालय ने 11 हवाई अड्डा निगरानी रडार खरीदने के लिए निम्नलिखित में से किस फर्म के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो किस फर्म के साथ हस्ताक्षर किया है। तो इसका ऑप्शन है हली, रिलायंस, टाटा मोटर्स या फिर चौथा है महिंद्रा टेलीफोनिक्स। तो इसका जवाब होगा डी, महिंद्रा टेलीफोनिक्स। इसको समझते हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना और भारतीय जो तट रक्षक बल है उनके लिए मोनोपुलस सेकेंडरी सर्विलांस रडार के साथ 11 एयरपोर्ट सर्विलांस रडार खरीदने के लिए 3 जून 2021 को महिंद्रा टेलीफोनिक्स इंटीग्रेटेड सिस्टम लिमिटेड मुंबई के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तो किसके साथ बोलेगा, तो 3 जून 2021 को महिंद्रा टेलीफोनिक्स इंटीग्रेटेड सिस्टम लिमिटेड मुंबई के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
ठीक है, अब बढ़ते हैं हम 7वें क्वेश्चन की ओर। तो 7वां क्वेश्चन ऐसा है कि कौन सा देश अपने नागरिकों को कथित सैन्य संबंधों के साथ चीनी तकनीक और रक्षा फर्मों में निवेश करने से प्रतिबंधित करने की योजना बना रहे हैं। तो ऐसा कौन सा देश है जो अपने नागरिकों को कथित सैन्य संबंधों के साथ चीनी तकनीक और रक्षा फर्मों में निवेश करने से प्रतिबंधित करने की योजना बना रहा है? पहला है यूएस, दूसरा है जापान, तीसरा है भारत और चौथा है कनाडा। तो इसका उत्तर होगा पहला, यूएस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुजुर्ग लोगों की सहायता के लिए SAGE पोर्टल किसने लॉन्च किया? SAGE पोर्टल किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है PM नरेंद्र मोदी, अमित शाह, थावर चंद गहलोत, स्मृति ईरानी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा थावर चंद गहलोत। क्यों आएगा ये भी समझते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री जो हैं थावर चंद गहलोत जी ने बुजुर्गों की मदद के लिए 4 जून 2021 को सेज नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो सेज का फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। इस प्रोजेक्ट को विश्वसनीय स्टार्टअप द्वारा बुजुर्ग देखभाल उत्पादों और सेवाओं के वन स्टॉप एक्सेस का चयन, समर्थन और बनाने के लिए स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं हम अगले 90वें क्वेश्चन की ओर। तो 90वां क्वेश्चन इस प्रकार है कि किस बैंक ने 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का संकल्प लिया है? कार्बन न्यूट्रल बनने का संकल्प इस बैंक ने लिया है, वो भी 2031-32 तक। तो पहला ऑप्शन है SBI, दूसरा है HDFC, तीसरा है एक्सिस और चौथा है ICICI। तो इसमें से कौन सा हो सकता है? तो आंसर है बी, HDFC। समझते हैं। HDFC बैंक ने 3 जून 2021 को 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की अपनी योजना की घोषणा की है। तो HDFC ने ये घोषणा कब किया? 3 जून 2021 को। ठीक है, और उनका लक्ष्य क्या है? 2031-32 तक वे कार्बन न्यूट्रल बनना चाहते हैं। इस चीज की उन्होंने घोषणा की है। निजी बैंक अपने उत्सर्जन, ऊर्जा और पानी की खपत को कम करने पर विचार कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। तो फोर्ब्स की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को 197 करोड़ रुपए कमाई के साथ 59वां नंबर प्राप्त हुआ है, 59th रैंक प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है रोहित शर्मा, दूसरा ऑप्शन है शिखर धवन, तीसरा ऑप्शन है ऋषभ पंत और चौथा है विराट कोहली। तो इसका आंसर होगा चौथा, विराट कोहली। ठीक है, इसका अगर एक्सप्लेनेशन समझें तो भारतीय क्रिकेट टीम के जो कप्तान है विराट कोहली लगातार 5वें साल फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 100 खिलाड़ियों में शामिल एकमात्र क्रिकेटर है। ठीक है, पिछले साल 66वें स्थान पर रहे थे विराट कोहली, जो इस बार 7 पायदान की छलांग लगाकर 59वें नंबर पर पहुंच गए हैं। उनकी कमाई में करीब 32 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ समाप्त होता है हमारे जो करंट अफेयर्स का पहला वीडियो था, जो कि 4 जून 2021 पर आधारित था। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और